रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। पिया बेदर्दी, ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा, असी अंज कल्ले जिवे चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा, असी अंज कल्ले जिवे चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला, ओ मोलो बोलो बोलो बोलो। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, आँखों की पलकों से बुने यादें, बुनकर हसरतों को दे गुड़ा। आँखों की पलकों से बुने यादें, बुनकर हसरतों को दे गुड़ा। नस नस में बहे है सरगोशियां करे है बुझता एक दिया। तन्हाई सी तन्हाई है, रुसवाई सी रुसवाई है, जीवन ये है मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, देखो बात तो बहुत अजीब सी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। सैलरी बढ़ना इज लाइक, खैर छोड़ो। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं अब नाराज नहीं। वैसे भी ये तुम्हारे घर वालों का आपसी मामला है। थैंक यू सर मैम, तुम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो। अब तुम इतनी सेंटी बातें करके मुझे सेंटी ना करो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ। इतना रूखा जवाब? कोई एक्साइटमेंट तो शो करो ना यार। एक्साइटमेंट है बाबा, लेकिन अगर अभी शो किया ना तो सब लोग दीवार के साथ कान लगा के खड़े हो जाएंगे। ऐसे बात यह है कि मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? रियली? हाँ। तो जल्दी से बताओ ना। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों? अभी बताओ। भैया अभी नहीं बता सकता ना। अच्छा सोचने दो। देखो बात ये है कि अच्छा घबराना नहीं तुम, हाँ?
बात यह है कि हमारे घर के बाहर जो बिल्ली है ना, उसने 3 बच्चे दिए हैं, 2 वाइट हैं, 1 ब्राउन। सलमान, मैं तुम्हें मार दूंगी जान से। खुदा की कसम बहुत प्यार है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जल्दी बताओ। आज नहीं, कल। कल क्यों? ये सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी फैमिली के लिए भी है। तो मुझे तो अभी बता दो, फैमिली को कल बता देना। बाबा कह रहा हूँ ना, कल बता दूंगा, कल तक वेट कर लो। देखो समझ, बता दो ना, मुझे वरना सारी रात नींद नहीं आएगी। दरअसल बात यह है कि मैंने आप लोगों की एक बड़ी परेशानी हल कर दी। कौन सी परेशानी बेटा, हम समझे नहीं। आंटी, एक्चुअली कुछ महीनों में मेरा प्रमोशन ड्यू है और मैंने ऑफिस वालों से बात की है, तो जो गाड़ी मुझे प्रमोशन के बाद मिलने वाली थी, अब वो शादी से पहले ही मिल जाएगी। अच्छा। वाकई? हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। और अब आप लोगों को गाड़ी की तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो और इसी तरह से खुशियां बिखेरते रहो। थैंक यू आंटी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो खाना खाए बगैर? नहीं आंटी, एक्चुअली अम्मी को भी नहीं बताया और देर भी हो गई। फोन कर दो बेटा, कौन सा रोज रोज आते हो, और आज तो वैसे भी खुशखबरी लाए हो। नहीं अंकल, वो एक्चुअली। ईशल, बेटा तुम ही कुछ कहो ना, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। ओके। चलो, अब तो खाने की भी जरूरत नहीं। जरा किचन साफ। विशल, बेटा सरमत को डाल के दो ना बिरयानी, सैलेड भी दो, उसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। अरे आप ही ख्याल रखें ना, सरमत भाई की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। वैसे अच्छी ट्रेनिंग हो रही है आपकी, शादी के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अम्मी, इसको चुप करवाएं, कितना बोल रही है। अरे बाज आ जाओ ना। देखिए अम्मी, आप ही कोई मौका नहीं छोड़ी सरमत भाई को इम्प्रेस करने का। कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, मजाक करना उसका हक है। बड़ी हंसी छूट रही थी तुम्हारी सबकी बातों पर, मुझे अकेला छोड़ दिया ना। अरे बाबा, मैंने कब खिला छोड़ा है, साथ ही तो था तुम्हारे। हाँ, लेकिन पार्टी तो उन लोगों की ज्वाइन कर ली थी ना तुमने। बाबा मेरे ससुराल वाले हैं, कभी कभी तो उनकी साइड लेनी पड़ती है ना। तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है और किसी का नहीं। हमेशा दूंगा, लेकिन शादी से पहले तो थोड़ी सी आजादी होनी चाहिए ना, नहीं? चलो ठीक है, कर लो आशी, क्या याद रखोगे। मैंने क्या किया है? अब उस कोमल ने बात ही ऐसी की कि मेरी हंसी निकल आई, मैं क्या करता? अरे सोए नहीं आप अभी तक, क्या सोच रहे हैं? यही कि सरमत की सूरत में मुझे दामाद नहीं, बेटा मिलने वाला है। सही कह रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे कंधों से बहुत सा बोझ उतार दिया हो, ये कहकर कि बस अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे दिल से भी सारे वसवसे दूर हो गए हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। एक ही पल में ये मंजर कैसे बदल जाता है शमसा। कल तक मुझे शादी के खर्चे की फिक्र खाई जा रही थी, मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पाता था, बेबस था, लाचार था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और आज अल्लाह ने हमारा हाथ थाम लिया है। वसीम, आपके बस में सिर्फ कोशिश करना था और आप उसमें सुरखरू हो गए हैं। अगर आपने हिम्मत ना पकड़ी होती ना, तो हमें ये लोन भी नहीं मिलता। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन हमें उस परवरदिगार पर पुख्ता यकीन होना चाहिए।
कभी भी उसकी ज़ात से मायूस या नाउम्मीद नहीं होना चाहिए जब तक वो हमारे साथ है। तुम ठीक कहती हो। अच्छा, अब सारी रात बातें करके ही गुजारनी है या सोना भी है? वो कल हम इशल के लिए जेवर ले आते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी कल फ्री हूँ। फिर ऐसा करूँगा कि ऑफिस से फारिग होके ना मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम तैयार रहना। ठीक है, मैं ईशल से भी कह दूंगी, उसे भी हम साथ ले चलेंगे। आखिर उसकी पसंद भी तो ज़रूरी है ना। वो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, लाइट बंद करें और सो जाएं। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। इतने प्यारे जेवर पसंद किए हैं कि जेवर तो अच्छे हैं दादी, लेकिन बाबा हमने ज़्यादा महंगे जेवर नहीं खरीद लिए, मुझे तो अब ख्याल आ रहा है। अरे बेटा, तुम्हारी खुशियों से ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। अब क्यों हर बात घुमा देते हैं, मैं सीरियस हूँ। अरे बेटा, इतने प्यार से सब कुछ तुम्हारे लिए लिया है हमने। वो तो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार गोल्ड पहनना होता है, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, ये जो जेवरात होते हैं ना, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, कभी ना कभी काम आ जाती है। हाँ वसीम, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात जहन में रखना, आज ईशल के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो ना, तो अल्लाह खैर करे कल कोमल के लिए भी वही कुछ करना पड़ेगा। आप ही को छोड़िए, इन्हें तो वैसे ही हर बात में कीड़े निकालने की आदत है। आप गई थी ना अम्मी बाबा के साथ, तब क्यों नहीं एतराज़ किया? मेरी शादी पे आप लोग मुझे जो भी देंगे ना, मैं तो खुशी खुशी रखूंगी। मेरी साइड लो, वरना अपने कपड़े के भी शेयर नहीं करूंगी तुमसे। और पता है, सबसे ज्यादा इसी ने बोलना है। खबरदार, खबरदार, जो जहां पर बैठा था वहीं बैठ जाए, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। बैठो। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना। कौन हो तुम लोग? बाबा, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन किसी को कुछ मत कहना। हमें खाम गोलियां जाया करने का शौक नहीं अंकल, वो तो लोग हमें मजबूर करते हैं। वक्त जाया मत करो, और जो कुछ नजर आ रहा है ना, सब समेट लो। निकालो, उतारो जो कुछ तुम्हारे पास। एक मिनट, मैं निकाल रही। ठीक करो। इसको थोड़ा सा परे कर लो, इसको ये लो। तुम्हारे अब्बा जी बहुत मेहनत करते हैं, और आसान हमारा काम भी नहीं। और क्या क्या निकालो। और कुछ नहीं हमारे पास प्लीज। कैसे नहीं है? आज ही तो खरीदा है जेवर तुमने मार्केट से। कहाँ है वो जेवर? वो तो हम बैंक के लॉकर में रखाए हैं। लॉकर में रखवा दिए? कैसे लॉकर में रखवा दिए? अभी तो मार्केट से सीधे यहाँ आ रहे हो, फिर लॉकर में कैसे? ओहो यार, सांस तो ले लेने देने, अभी बाहर से आए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, है ना आंटी जी? हाँ। वैसे आंटी जी, हमें भी भूख लगी है, जाओ जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। अबे हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए। हाँ याद आया, हम तो लूटने के लिए आए, अभी लूटते हैं। देखो, तमीज से बात करो। सॉरी अंकल जी, सॉरी, बस जरा भूख लगी है, खाना खा लें, एनर्जी आ जाएगी तो चले जाएंगे। आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जाएं, खाना लाएं। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। बाहर से क्यों मंगवा रही हैं आंटी? हमें घर का ही खाना खिला देती, गाल नहीं लगी। चलो अच्छी बात है, दोबारा हमें नाराजगी का मौका मत देना। हमारे काम में ना आंटी, बाहर घूमने का बहुत ज्यादा होता है, और बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए हमारी अम्मा कहती हैं कि घर का खाना खाना चाहिए। आंटी जरा प्लेट दीजिएगा। वैसे आंटी एक बात बोलूं, आप हैं बहुत अच्छी, आप कितना ख्याल रखती हैं।
हमारे लिए खाने का इंतजाम भी करके रखा है। बस आंटी, अब आप जल्दी से सोचकर बता दें कि हमें देकर क्या रुखसत करना है। वो फिल्मों में डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ याद आया, कहते हैं कि मरीज को 5 मिनट पहले ले आते तो उसकी जान बच जाती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सच सच बता दें, अगर वक्त निकल गया ना तो शायद किसी की जान भी निकल जाए। अरे अम्मा, क्या बार बार उधर देख रही है? क्या खजाना गड़ा हुआ है? मैंने तो सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसके बाद जब पिस्टल बोलेगा फिर रोते पीटते मत रहना। देखिए, अब किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए ना ले जाएं। शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। निकालो, कहाँ है देवर? जल्दी करो, देवर निकालो। दादी दे दे निकाल के। लगता है अम्मा तू मरेगी। अच्छा चाचा, बच्ची ने बोल दिया ना देवर, तो दे। दादी दे देना। जल्दी जल्दी करो। ये पकड़ो जेवर, मैं ऊपर वाले पोर्शन की तलाशी लेके आता हूँ। इन लोगों ने कहीं और कुछ ना छुपा के रखा हो, समझे? और हाँ, होशियारी नहीं, अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा।